अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपके दीन धर्म में कोई भी अमल, तंतर मंतर, टोटका, वजीफ़ा करना हराम है तो अमलियात स्कूल चैनल पर मौजूद किसी भी अमल की आपको इजाज़त नहीं। ये बात याद रखिए, आज का जो अमल है ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम बहन भाइयों की फरमाइश पर बनाए रहे हैं। वो चाहते हैं कोई भी ऐसा टोटका बता दिया जाए कि परियों की शहज़ादी उनके वश में हो और वो उससे हर तरह का जायज़ और नाजायज़ काम ले सकें। ये अमल कोई भी नारी पुरुष कर सकता है। इस अमल को करने के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी किसी भी तरह की कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए जो कोई भी गैर मुस्लिम बहन भाई बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। मुसलमान बहन भाई भी इस टोटके को आजमा सकते हैं अगर वो गैर मुस्लिम से कोई चीज़ हासिल करने की ताकत रखते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप अमलियात स्कूल चैनल पर देखकर कोई भी अमल कर रहे हैं या अपना कोई काम अमलियात स्कूल चैनल से करवाना चाहते हैं, 150 वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट्स रीड करें। अगर आपकी बुद्धि में कोई बात बैठती है, समझ आता है, तो ही कोई अमल कीजिए, तो ही काम करवाने के लिए राब्ता कीजिए। अदरवाइज आप किसी और के पास जाएं, किसी और का चैनल देखें, किसी और से काम कराइए। बहुत से लोग राब्ता करते हैं, कमेंट्स रीड नहीं करते, फिर फजूल में मगजमारी करते हैं। तो इन चीज़ों से आपका भी समय बर्बाद होता है और हमारा भी वक्त खराब होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप परियों की शहजादी को बगैर किसी मंत्र के जाप के अपने वश में कर सकें, तो आपने किसी भी तरह से कोई भी गैर मुस्लिम ऐसी लड़की जिसकी एज 14 साल से कम हो, 14 साल पूरे ना हुए हों, चाहे एक दिन कम हो, उसका इस्तेमाल शुदा कोई भी कपड़ा हासिल करना है। उसका दुपट्टा मिल जाए, आपको चादर मिल जाए, उसकी जर्सी मिल जाए, जैकेट मिल जाए, जुराबे मिल जाएं, शलवार मिल जाए, कमीज़ मिल जाए, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आपने किसी भी तरह से ले लेना है। गैर मुस्लिम तो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में किसी भी ऐसी बच्ची का कपड़ा आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। अगर वो भी किसी गैर मुस्लिम ऐसी लड़की का कपड़ा किसी तरह से हासिल कर सकते हैं तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। वो कपड़ा आप हासिल कर लें, इसके बाद आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है, लड़की या लड़का दोनों को ही ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जो थोड़ी सी शहर से, आबादी से हट के हो, सुनसान जगह हो। लाजमी नहीं कि वो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, कोई भी सुनसान जगह जो शहर से थोड़ी दूर हो, वहाँ पर जा कर के आपने बैठना है। जाते समय आप अपना भी कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा ले जाएं जो आपके पास फालतू हो, जिसके ज़ाया होने का आपको दुख ना हो। चाहे तो वो आपके अंडर गारमेंट्स में से हो, चाहे आपके अपर गारमेंट्स में से, चाहे कमीज़ है, चाहे शलवार है, चाहे जुराब है, अपना भी कुछ चीज़ ले जाएंगे। ले जा करके आप जब सुनसान जगह पर पहुंच जाएं, अमल करने से पहले आपने वीडियो के नीचे इस टोटके की इजाज़त ले ली है। अभी जब आप ये अमल कर रहे होंगे, ये टोटका कर रहे होंगे, तो हमारी ताकतें आपकी मदद में लगी होंगी। तो आपको किसी भी तरह से किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। बेचिंतक होकर आप ये टोटका कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपने मुंह करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ। और इन दोनों कपड़ों को, जो आपका है और 14 साल से कम की नारी का कपड़ा है, इन दोनों को आपस में मिला करके आग लगा के इसके पास धीरे धीरे बैठे रहना है। और जिस वक्त ये आग जल करके खत्म हो जाए और आपके पास राख बन के तैयार हो जाए, तो आपने इस राख को वहीं पे, आपने ये चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि आग उसके अंदर थोड़ी सी भी मौजूद ना हो। किसी भी चीज़ के ज़रिए वहाँ पर कोई लकड़ी उठा लें, आपके पास कोई की है, चाबी है, किसी भी चीज़ के ज़रिए उसको हिला करके अच्छे से खुश्क कर लें। देख लें उसमें किसी भी किस्म की चिंगारी ना हो। उसको अपने सामने इसी तरह पड़े रहने दें। और लड़की है या लड़का है, जो भी ये टोटका कर रहा है, परियों की शहजादी को हाजिर करने की नीयत से उसके ऊपर उसी जगह
बैठ के या खड़े होके जैसे आपको इजी हो, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। उस पर मूत्र कर दें। जैसे ही आप मूत्र शुरू करेंगे, आपके सामने सिफली परियों की शहजादी हाजिर हो जाएगी। अगर वो आपके सामने ना भी हो तो आपके नाम से आपको पुकारेगी। आपने डरना नहीं है। ये ना हो कि मूत्र को दरमियान में छोड़ करके भाग दिए, ऐसा नहीं करना। सुकून से जब वो आपको आवाज़ दे, आपको दिखाई ना दे, तो आपने उसको कहना है मेरे सामने आ जाओ। अगर वो आपको आवाज़ दे और आपको दिखाई भी दे तो आपने उसको कुछ नहीं कहना और अपना मूत्र पूरा करना है। अगर वो आपको दिखाई ना दे और आवाज़ दे तो आपने मूत्र करते करते उसको बोल देना है मेरे सामने आके मुझसे बात करो। जब भी वो आपके सामने आ जाए तो आप उसे सिंपल इतना कहिए कि मुझे आपसे दोस्ती रखनी है, और दोस्ती रखने के लिए आपको दोबारा बुलाने का आपको निशानी भी चाहिए, और जो बुलाने का तरीका है वो भी बता दीजिए। वो आपको निशानी भी देगी और दोबारा बुलाने का तरीका भी समझाएगी। कुछ लोग निशानी लेकर के इतने खुश हो जाते हैं कि वो बुलाने का तरीका पूछना ही भूल जाते हैं, फिर वो निशानी किसी काम नहीं आती। बुलाने का तरीका और निशानी दोनों अच्छे से समझ लीजिए और उसको जाने दीजिए। उससे उसी समय कोई काम नहीं आपने कराना। इसके बाद जब भी आपको उससे किसी भी किस्म के कोई भी काम की ज़रूरत हो तो आपने उसको किसी ऐसी जगह में बैठ के बुलाना है जहां आपके सिवा कोई और जानदार चीज़ मौजूद ना हो। ना तो कोई इंसान हो, ना ही कोई जानवर हो, ना ही कोई परिंदा हो। जैसे घर में आप लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द ना हो। आप उसी तरीके से उसको बुलाइए और अपनी इच्छा उससे ज़ाहिर कीजिए, अपना काम लीजिए, खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारिए। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के अमलियात पर वीडियोज़ बनाई जानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।